हुआ था, कितने प्रतिशत अंक आए, कोई नहीं पूछ सकता। बहुत लोगों को तो आप पूछेंगे तो याद भी नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस पड़ाव पर एक एक पड़ाव पार करके हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक बेहतर रिजल्ट के लिए जब हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक बेहतर रिजल्ट हो। इस व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे पहली इकाई होती है कि एक अच्छा रिजल्ट हो। तो आप सब जो जिनमें थोड़ी भी प्रतिभा थी, जो समझ सकते थे कि हम अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, जिनके पास सपने हैं कि हम इस पोजीशन पर जाएं, ये हासिल करें, वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे खेलकूद में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो थोड़ा मीडियोकर हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम ये नहीं पढ़ सकते, मतलब इतनी पढ़ाई मेरे क्षमता के बाहर है, तो वो भी अपना आकलन करके कोई व्यावसायिक शिक्षा ले लें, कोई ट्रेनिंग ले लें और अपना एक स्वरोजगार शुरू करें, अपना काम करें। 10th, 11th, 12th के बाद ये निर्णय मन में हो जाना चाहिए। जिनके खेल में रुचि है वो खेल में अपनी प्रतिभा को निखारेंगे और खेल में आगे बढ़ेंगे। जिनकी संगीत, कला, संस्कृति में जिनकी रुचि है वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। किसी भी फील्ड में कोई कमी नहीं है, आगे हम कहीं से भी बढ़ सकते हैं। बट एक सबसे जरूरी है शिक्षा। शिक्षा का मतलब ये जो एकेडमिक एक्सीलेंस है यही तक नहीं कि हमने 10th की परीक्षा पास कर ली, हमने 12th अच्छा कर लिया, हमने ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स ला लिए। शिक्षा आपको ये बताता है कि आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, आप अपनी जमीन से कितने जुड़े हुए हैं, आप अपने देश को कितना समझते हैं, आप अपने परिवार, समाज को कितना जानते हैं। हम इस देश की इकोनॉमी को समझें, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझें, इस देश की अर्थव्यवस्था को समझें, इस देश की कला, संस्कृति, इसका जो वास्तु इतिहास रहा है उसको समझे। वास्तु इतिहास मतलब वो धार्मिक वास्तुशास्त्र नहीं, इस वास्तु का जो विकास हुआ, जितने मंदिर, जितने सब कुछ बने हैं, जो आर्किटेक्चर है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको समझे। पूरी तरह से एक व्यक्तित्व का जो निर्माण